हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? आज हम बात करेंगे चार्टर्ड एक्ट 1813 के बारे में। इससे पहले हम 2 वीडियो पे 2 एक्ट के बारे में बात कर चुके हैं। पहला रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और दूसरा पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले उन वीडियो की देखिए, फिर इस वीडियो को स्टार्ट कीजिए क्योंकि ये लिंक बनता जा रहा है। चार्टर एक्ट 1813 को पढ़ने से पहले इस 2 अधिनियम आए थे। पहला था 1786 का अधिनियम। इस अधिनियम में 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं थी कि पहली विशेषता ये थी कि गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति की समस्त शक्तियां दे दी गई और दूसरी महत्वपूर्ण बात इसमें ये थी कि गवर्नर जनरल जो था उसकी जो परिषद थी, उसके जो निर्णय होते थे, गवर्नर जनरल उनको विशेष परिस्थितियों के दौरान रद्द या लागू कर सकता था। अब इसके बाद जो अगला एक्ट था चार्टर एक्ट 1793। इसमें 2 महत्वपूर्ण बातें थी। पहला कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार को 20 वर्ष तक बढ़ा दिया गया, यानी कि व्यापारिक अधिकार को 20 वर्ष तक बढ़ा दिया गया। और दूसरी बात इसमें ये थी कि जो नियंत्रण अधिकरण के सदस्य थे, यानी कि जो नियंत्रण अधिकरण के सदस्य थे, उनका जो वेतन होगा वो अब भारतीय कोष से दिया जाएगा। अब जो हमारा आज का टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं। चार्टर्ड एक्ट 1813। चार्टर्ड एक्ट 1793 में कहा गया था कि उनका जो व्यापारिक अधिकार है उसको 20 साल तक बढ़ा दिया जाएगा। तो ठीक 20 साल बाद 1813 में इंग्लैंड में ये मांग चलने लगी कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार है भारत में, उसको समाप्त कर दिया जाए। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापारिक और राजनीतिक दोनों मोर्चे संभाल रही थी और उनको यह संभालना कठिन हो रहा था। इसकी समस्याओं का उपाय करने के लिए चार्टर्ड एक्ट 1813 लाया गया। इस एक्ट में कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान हैं जो इस प्रकार हैं कि पहला इसमें जो प्रावधान किया गया कि कंपनी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके भारतीय व्यापार पर एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। सिर्फ 2 चीज़ों को छोड़ के, चाय और चीन के साथ जो व्यापार होता था उस पर एकाधिकार को बनाए रखा गया और बाकी जितने भी अन्य प्रकार के व्यापार थे उन पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। दूसरा प्रावधान इस एक्ट में यह किया गया कि जो कंपनी के भागीदार होते हैं, मतलब जो कंपनी के शेयर होल्डर्स थे, उनको 10.5% का लाभांश भारतीय राजस्व दिया जाएगा। ठीक। और इस एक्ट के तहत एक और प्रावधान किया गया कि जो अगले 20 वर्षों तक कंपनी प्रदेशों, यानी जो भारतीय प्रदेश थे और राज्यों राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार है, मतलब भारतीय प्रदेश और राजस्व पर उनका नियंत्रण रहेगा। लेकिन उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया था कि वो इससे क्राउन के जो प्रभुत्व है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें अगली विशेषता यह थी इस चार्टर एक्ट की कि सभी जो अंग्रेजी व्यापारी थे, जो अंग्रेज के व्यापारी थे, उनको भारत में व्यापार करने की छूट दी गई। अगला प्रावधान इस एक्ट का यह था कि ईसाई धर्म के जितने प्रचारक थे उनको भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करने की अनुमति दी गई और सुविधाएं प्रदान की गई। इसका जो इस एक्ट का जो सबसे अंतिम और महत्वपूर्ण प्रावधान यह था कि जो कंपनी जितना भी कमाती थी, कंपनी के आय का प्रतिवर्ष 1 लाख, मतलब प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए भारतीयों की शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। यह पहला प्रावधान किया गया जब कंपनी भारतीयों की शिक्षा पर व्यय करेगी। तो आशा करता हूँ कि आपको ये चार्टर एक्ट 1813 अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें,
धन्यवाद।